नमस्कार, आप देख रहे हैं ए मिशन टीवी 85। जैसा कि आपको पता है कि भारत देश में अभी लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में था। 7 चरणों का चुनाव पूरा संपन्न हो गया है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि अब जो जनता है, जनता को अब ओनली जो 4 तारीख का रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट आने की तैयारी में लगे हुए हैं। सबको इंतज़ार कर रहा है कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और हम देखेंगे कि किसकी सरकार बन रही, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है इस बार। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जो जो अलग अलग चैनल वाले हैं वो अपना अपना एक सीट पोल जो जारी कर रहे हैं, कहां से कितनी सीट किसको मिली, ऐसा एक सीट पोल जारी कर रहे हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से जो एक लोकसभा सीट है वहाँ से जो नगीना है, नगीना से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़े थे। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जो जो नगीना है वो बिजनौर में आता है। सबसे पहले जब बिजनौर में ओनली एक ही सीट थी जो बिजनौर लोकसभा सीट थी, लेकिन जब सर्वे हुआ तो उसमें जो नगीना को भी लोकसभा सीट बना दिया था। और अभी तक नगीना लोकसभा सीट में 3 चुनाव हो चुके हैं। पहला चुनाव हुआ था 2009 में, फिर हुआ था 2014 में, फिर हुआ था 2019 में, अब चौथा चरण है 2024 में चुनाव। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जो एक सीट पूल है, जो अलग अलग चैनल वाले अपने अपने एक सीट पूल जारी कर रहे हैं, तो उसमें जो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से लड़े थे उनको सबसे आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि आप सुन सकते हैं कि जो एंकर है वो किस तरह से बोल रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद सबसे आगे निकल रहे हैं। सुनिए आप। आपने सुना होगा कि जो एंकर है वो सीधा बोल रहा है कि जो नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो निकल रहे हैं, सबसे आगे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि और भी जो एंकर बोल रहा है आप और भी सुन सकते हैं। उसने जो बहुजन समाज पार्टी के जो आकाश आनंद है उनको लेकर कुछ कहा है, वो भी आप सुन सकते हैं। तो आपने सुना होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी इस बार 2024 में पूरी दमखम के साथ अपना जो माहौल बनाया और अपना प्रचार प्रसार किया। और इस बार देख सकते हैं कि कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेगा और किसकी सरकार आएगी। ये तो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तभी आपको पता चलेगा, 4 जून को। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल है तो वो तो अपना अंदाज़ा लगा के बताते हैं, लेकिन जो मेन जो रिज़ल्ट है वो 4 जून को आना है। और 4 जून को आपको पता चलेगा कि क्या होना है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी कितनी सीटें आएंगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इस बार कौन और कहां से कौन निकल रहा है और किसकी सरकार बनने आपको दिख रही है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।